दोस्तों, मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम में जूनियर टीचर और टीजीटी दोनों पोस्ट के लिए हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना बीपीएससी टीआरई एग्जाम का जर्नी और डेली रूटीन शेयर करने जा रहा हूं, जिसने मुझे इस एग्जाम में सफलता दिलाई। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूं कि मैंने अपने दिन को कैसे प्लान किया, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस किया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने तैयारी के शुरुआत से लेकर एग्जाम तक अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको एक मोटिवेशन की तलाश है या एक डेली प्रैक्टिकल रूटीन की तलाश है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजय एकेडमी। मैं अपना डेली रूटीन बताने से पहले आप लोगों को अपनी बीपीएससी तैयारी एग्जाम की जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी तैयारी की शुरुआत से ही डेली रूटीन को फॉलो नहीं करता। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और इसके बाद अपना डेली रूटीन बताऊंगा, जिससे मेरा सिलेक्शन टीआरई 3 में जूनियर और टीजीटी दोनों में हुआ विथ रैंक होल्डर। देखिए, 2023 का यूपी पीईटी का एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को हुआ था। इसके साथ ही बीपीएससी ने 27 अक्टूबर 2023 को ऑफिशियली अधिसूचना जारी किया था कि टीआरई 2 का फॉर्म नवंबर में भरा जाएगा और एग्जाम दिसंबर में होगा। जैसा कि 28 अक्टूबर को मैं यूपी पीईटी का एग्जाम देने रायबरेली गया और सारा टाइम मैं यही सोचता था कि टीआरई 2 में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। इवन एग्जाम हॉल में भी मैं यही सोच रहा था टीआरई 2 में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। और जब मैं वहां से वापस आया तो नवंबर 2023 से मैंने तैयारी शुरू कर दी टीआरई 2 की। और मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करी थी, ना ही कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच खरीद के तैयारी किया था। मतलब मैं बिल्कुल फ्रेशर था। मैंने एक्चुअल में तैयारी शुरू की थी नवंबर 2023 से। इसके पहले मैंने केवल सीटेट का एग्जाम दिया था बीएड अपियरिंग में, और सीटेट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया था। और वनडे एग्जाम के लिए मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, ना ही मुझे कोई तैयारी का नॉलेज था। जब मैंने नवंबर 2023 में तैयारी शुरू की तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन मार्केट जाता था और मार्केट में जो भी अच्छा बुक दिखे, जो भी किताबें दिखे, मैं उसको परचेज कर लेता था। फिर दूसरे तीसरे दिन मार्केट जाऊँ, जो भी बुक दिखे मैं खरीद के ला देता था, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करते हैं। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैंने किसी भी सीनियर से या फ्रेंड से ये जानने की कोशिश नहीं करी तैयारी की शुरुआत कैसे करें स्टेप बाय स्टेप में। मैंने केवल खुद से पढ़ने की कोशिश किया और मैं तमाम तरह की गलतियां की। मैं इतना सारा बुक इकट्ठा कर लिया था लाइब्रेरी के सीट पर, और मैं उसमें से हर बुक को थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, जो कि मेरी तैयारी बिल्कुल ही गलत थी और इससे कभी भी सफलता नहीं हुआ। और वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने टीआरई 2 का एग्जाम दिसंबर में दिया। मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, मेरा भी टीआरई 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैंने जो थोड़ा बहुत चीज़ों को पढ़ा भी था, उस पढ़े हुए क्वेश्चन को भी मैं एग्जाम हॉल में नहीं बना पाया। इसका सीधा सा मतलब था कि मैंने एक भी प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट नहीं लगाया था। और जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल में नहीं बना पाओगे। ऐसा ही मेरे साथ भी गलती हुई और टीआरई 2 धराशाही हो गया एकदम। फिर फ्रेंड्स, इसके बाद टीआरई 3 का ऑफिशियल अधिसूचना 29 जनवरी 2024 को आता है कि फरवरी में फॉर्म भरा जाएगा टीआरई 3 का और एग्जाम मार्च में होगा। और टीआरई 3 से मैंने अपनी गलतियों को सीखा कि सबसे पहले पढ़ने के लिए अपने बुक्स को लिमिटेड करना पड़ेगा, सही रणनीति अपनानी पड़ेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिलेक्शन के लिए मॉक देना पड़ेगा। तो टीआरई 2 की गलतियों को मैंने वहां से एनालिसिस किया और उन सभी गलतियों को मैं सुधार कर टीआरई 3 की तैयारी में अप्लाई किया। मैंने टीआरई 1 टीआरई 2 के सभी प्रीवियस ईयर पेपर को फोटो कॉपी करा के अपने पास रख लिया और सभी क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस किया। तब मुझे पता चला कि टीआरई 3 में किन बुक्स को पढ़ना है, जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने एक मॉक टेस्ट डेली लगाना शुरू किया। हफ्ते में मैं कोशिश करता था डेली एक मॉक लगाऊं, परंतु कभी कभी छूट जाता था, तो उसका कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से मैंने अपनी टीआरई 3 की तैयारी शुरू की। और टीआरई 3 में भी मैंने अपना कोई डेली शेड्यूल फॉलो नहीं किया था, क्योंकि केवल फरवरी मंथ था, मार्च में ही एग्जाम था, तो कोई एक महीने में क्या ही शेड्यूल बनाएगा। और जैसा कि टीआरई 3 का एग्जाम 15 मार्च को हुआ और उसमें मैंने अच्छा स्कोर भी किया, परंतु किसी कारणवश टीआरई 3 का एग्जाम कैंसिल हो गया। जब एग्जाम कैंसिल हुआ तो मुझे पता चल गया कि बीच में इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, तो इतना कंफर्म था कि अगले 2 से 3 महीने बाद ही टीआरई 3 का री एग्जाम होगा। अब इस 2 से 3 महीने के बीच में मैंने अपना डेली शेड्यूल फॉलो किया। अब ये शेड्यूल मैं आप लोग को बताऊंगा और आप लोग भी इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। और ये वाला शेड्यूल मुझे टीआरई 3 में जूनियर और टीजीटी दोनों में सफलता दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करी, क्योंकि मेरे पास दो चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका था, टीआरई 2 में असफलता का और टीआरई 3 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ वहाँ से भी मैंने एक्सपीरियंस को सीखा था। क्योंकि टीआरई 3 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था
उसमें मैंने सही तरीके से पढ़ाई करी थी, परंतु डेली शेड्यूल को फॉलो नहीं किया था, कंसिस्टेंसी नहीं बनी थी और इन सभी गलतियों को मैंने अप्लाई किया जो टीआरई 3 का री एग्जाम हुआ। तो आप ध्यान से सुनिए मेरा डेली शेड्यूल। देखिए टीआरई 2 और टीआरई 3 के समय मैं डेली 10 से 11 घंटे पढ़ाई करता था, परंतु जो उसका मैक्सिमम आउटपुट था 4 से 5 घंटे ही था और मुझे लगता था कि मैं 10 से 11 घंटे पढ़ाई कर रहा। एक्चुअल में वो 10 से 11 घंटे पढ़ाई नहीं था, मैं केवल 10 से 11 घंटे किताबों के साथ बैठता था और जो पढ़ाई था केवल 4 से 5 घंटे ही होता था। और मुझे इसके बारे में कब पता चला, जब मैंने टीआरई 3 में अपने शेड्यूल को फॉलो किया तो मैंने पढ़ना शुरू किया टाइमर के साथ। जब मैंने टाइमर ऑन करके पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि वो मेरी पढ़ाई 10 घंटे की नहीं थी, वो मेरी पढ़ाई 4 से 5 घंटे की थी। पहला मैंने काम किया कि जब भी मैं पढ़ना जाता था टाइमर ऑन कर देता था। इस तरह से मैं डेली 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था। जी हाँ, डेली 6 से 7 घंटे विथ टाइमर। और इस 6 से 7 घंटे की पढ़ाई के लिए मुझे किताबों के साथ 8 से 9 घंटे बैठना पड़ता था। और डेली मैंने एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया। ऐसा इसलिए किया कि मैं टीआरई 2 और टीआरई 3 का जब एग्जाम दिया था तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन मैं गलत कर दिया था। वो सभी क्वेश्चन सही करने के लिए मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया और जितने भी मेरे फ्रेंड लोग थे, सीनियर लोग थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट के लिए मैंने सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म चुना टेक्स्ट बुक को। और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने हर वीडियो में बताया है मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक को, और मैंने खुद भी मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक से दिया है और आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं मेरे मॉक टेस्ट का। और फ्रेंड्स, मुझे आप लोग को बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है टेक्स्ट बुक ने। साथियों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक आपके लिए सेल लेकर आ चुका है, कामयाबी एक्सप्रेस सेल। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा केवल 615 रुपए में। जी हाँ, केवल 615 रुपए में मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है ATRE, कूपन कोड यूज करना है ATRE, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डायरेक्ट इनरोल कर लीजिए टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो। मैंने भी प्रैक्टिस के लिए डेली मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पर दिया है और आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्पेशली टीआरई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो में इनरोल करना ना भूले और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करें ATRE, ताकि आप लोगों को अधिकतम डिस्काउंट मिल सके। अब बात करते हैं टॉपिक की। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेली शेड्यूल के नाम पे मैंने टाइमर के साथ पढ़ना शुरू किया। 6 से 7 घंटे की पढ़ाई मैंने टाइमर के साथ किया। दूसरा काम किया कि मैं डेली प्रैक्टिस सेट के लिए टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट देता था। और तीसरा काम मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि टीआरई 3 का जब फॉर्म फिलअप हुआ था तो फरवरी में ही मैंने टीआरई 1 टीआरई 2 के सभी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया था। उसी समय मुझे पता चल गया था कि किन बुक्स को पढ़ना है। तो डेली शेड्यूल में मैंने लिमिटेड बुक्स को पढ़ा और उनका बार बार रिविजन किया। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि डेली शेड्यूल के नाम पर मैंने कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाया था। टाइम टेबल बनाते हैं स्कूल के बच्चे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए डेली का, टाइम टेबल नहीं बनाना है। अगर एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें जो टॉपिक वगैरह है उस टॉपिक को कवर करना है। ऐसा कि नहीं कि मैथ हम लोग 2 घंटे लगा रहे हैं, 2 घंटे ओवर हो गया तो छोड़ दिए। हम 2 घंटे लगाए तो हमको देखना है कि कितना क्वेश्चन लगाए, ये होता है टाइम शेड्यूल। वो वाला नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे। वही काम मैंने भी किया, कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाया था, केवल मुझे 6 से 7 घंटे पढ़ना था। उस 6 से 7 घंटे में मैं 2 से 3 घंटे जीएस पढ़ता था और 4 घंटे में अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ता था। और इस पढ़ाई को मैंने अगले 3 महीने तक, जब तक कि टीआरई 3 का री एग्जाम जुलाई में नहीं हो गया, 3 महीने डेली कंटिन्यू किया और मेरा सिलेक्शन टीआरई 3 में हो चुका है। आप लोग को मैं पिछले कई बार बता चुका हूं। और फ्रेंड्स, मैं डेली एक मॉक टेस्ट देता था। जब एग्जाम नज़दीक आ गया था तो मैं डेली 2 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट देता था, एक जूनियर का और एक टीजीटी का। इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया और इतना ही करने से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, ये था मेरा बीपीएससी टीआरई 3 की जर्नी, डेली रूटीन, सिंपल, प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आप इस रूटीन को अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करके फॉलो करते हैं तो टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या हेल्पफुल लगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही हेल्पफुल और ऑथेंटिक वीडियोज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई पे ध्यान दो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, अपने सपने को सच करो। धन्यवाद।